जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि कामरू देश। कामरू देश क्या है, कामरू देश में क्या होता है, कामरू देश में माँ कामाख्या के दर्शन कैसे किए जाते हैं, क्यों कामरू देश जाना चाहिए। सुनिएगा पूरा वीडियो ध्यान से। जब तक पूरा वीडियो सुनिएगा नहीं तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये कोई बताने वाला नहीं है आपको। सब लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि ये ऐसे ऐसे करके ट्रेन में बैठ जाइएगा, आप कामाख्या पहुंच जाइए। कामाख्या स्टेशन से माँ कामाख्या 10 किलोमीटर की रेंज पे है। कामाख्या में कैसे दर्शन करते, क्यों दर्शन करते, क्यों कामरूप माना गया है, वो सारा आज स्टोरी के माध्यम से मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा वीडियो आपको कोई बताने वाला नहीं है। मैं कामाख्या की परिक्रमा का भी वीडियो अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कैसे काम होता है और माँ कामाख्या की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आपको सर्वप्रथम, आप जहाँ भी रहते हो, कहीं से भी आप कामाख्या की ट्रेन में बैठ के आप कामाख्या पहुँच जाइएगा। कामाख्या पहुँचने के बाद आपको डायरेक्ट टेंपल में जाना नहीं है। कामाख्या टेंपल में सर्वप्रथम जो कामरू देश का अधिष्ठात्र देव है, तंत्र का जो प्रणेता देव है, उनके दर्शन करने चाहिए आपको, ना पहले कामाख्या के। आपको सबसे पहले जो शुक्राचार्य है उनका लिंग गुवाहाटी में मौजूद है, शुक्रेश्वर महादेव के नाम से। तो आपको शुक्रेश्वर के दर्शन करने चाहिए। अपने जीवन में नवग्रह की प्रॉब्लम बहुत सी आ रही है, तो माँ कामाख्या को मिलने के लिए नवग्रह भी उधर पधारे थे, इसीलिए उसका नाम प्राग ज्योतिषपुर है। गुवाहाटी का पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर, बाणासुर की नगरी, हिरण्याकश्यपु की नगरी। तो प्राग ज्योतिषपुर के अधिष्ठात्र देव है नवग्रह। उधर नवग्रह टेंपल है, नवग्रह के टेंपल के दर्शन कीजिए। तत्पश्चात आप लोग जो माँ कामाख्या के भैरव है उनके दर्शन कीजिएगा। उमानंद भैरव, समझिएगा, उमानंद भैरव के दर्शन तीसरे नंबर पे करने हैं। उसके बाद रामचंद्र भगवान ने जो विद्या प्राप्त की थी, वो वशिष्ठ मुनि का आश्रम वो है गुवाहाटी में, वशिष्ठ आश्रम। उधर जाके आप दर्शन कीजिएगा उनसे, क्योंकि माँ के आप अनुष्ठान के लिए जा रहे हो, कामाख्या दर्शन के लिए जा रहे हो। माँ जागृत नहीं है, माँ के सभी मंत्र श्रापित है, उसको उत्कीलन जागृत सब कुछ करना पड़ता है। तो उधर जाके वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना करनी है वो टेंपल में कि मैं जो भी कार्य करूं या कुछ भी कोई भी कार्य करूं तो मेरे कार्य संपन्न हो जाए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे जाके आपको एक कार्य करना है। सभी जो मंत्र आप करने वाले हो माँ के, वो सारे मंत्र का निराकरण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आपने, नारद ऋषि ने, विश्वामित्र ने, ब्रह्मा जी ने जो श्राप दिया है, मैं कोई भी कार्य करूँ तो मेरे कार्य संपन्न हो जाए, वो प्रार्थना करनी है। ओरिजिनल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के हिसाब से वो है असम में। तत्पश्चात उधर से
8-9 किलोमीटर की दूरी पे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, पामोई पे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करके प्रार्थना करनी है कि मैं इधर जो कामरू देश में आया हुआ हूँ तो मेरे कार्य सारे संपन्न हो जाए। तत्पश्चात दूसरे दिन आपको माँ कामाख्या के टेम्पल में जाना। कामाख्या के जैसे ही दर्शन होते तो कामाख्या शक्तिपीठ के अंदर 3 महाशक्ति है, मातंगी, कमला और माँ कामाख्या, यानी षोडशी स्वरूप। वो कामाख्या टेम्पल के अंदर है तीनों, उनके दर्शन करने हैं। तत्पश्चात मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे माँ तारा की योनि आएगी, उधर दर्शन करिएगा। उससे आगे थोड़ा जाएंगे तो माँ महाकाली की योनि आएगी, उधर दर्शन करके आप थोड़ा नीचे 10 स्टेप पे जाइएगा तो माँ छिन्नमस्ता की योनि आएगी, जो चिंतापूर्णी देवी है। और पूरा घूम के आप नीचे जाइएगा, उधर से ही माँ भैरवी का मंदिर है। करीबन 100 स्टेप होंगे, 100 स्टेप चल के जाएंगे तो उधर भैरवी का मंदिर आएगा। जैसे भैरवी का मंदिर आता है उसके ऊपर जाएंगे 50 स्टेप पे धूमावती मैया की योनि है, उधर दर्शन कीजिएगा। दर्शन करने के बाद आप बाहर निकल जाइएगा। बाहर निकलने के बाद आपको जाना है कोटिलिंग, जो तत्पुरुष महादेव है। और माँ कामाख्या की कृपा, जो परशुराम जी को त्वरित तरीके से साधना से फल प्रदान किया था, उनको फरसी भगवान ने जो अर्पण की थी परशु, वो जगह उधर है। उधर मनोकामना गुफा है, उधर वो गुफा से आप प्रत्यक्ष निकलेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उससे नीचे आप 1000 स्टेप भर के नीचे जाएंगे तो कामाख्या में आप जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, वो सिद्धि प्रदान करने वाले देव है, वो है महागणेश। उनका टेम्पल है नीचे, सिद्ध गणेश करके मूर्ति है, उनके दर्शन कीजिएगा। दर्शन करने के बाद वापस आके आपको माँ कामाख्या की आपके ऊपर अनुकंपा होगी। आप कोई भी मंत्र करने जा रहे हो उसका स्थापन करके आप कामरू देश का विधान निधि नियम समझ लीजिएगा। ऐसे दर्शन कामरू देश के होते हैं। आप मयंक के बारे में मैं दूसरा वीडियो जारी करूंगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। तो उसके बाद आप कैसे आप हयग्रीव टेम्पल जाते हो या कैसे आप जा रहे हो, वो सारा इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से माँ कामाख्या की आपको कृपा प्राप्त होगी। आप जहाँ रह रहे हैं उधर माँ का स्थापन कीजिएगा, उधर ही अनुष्ठान कीजिएगा, तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। और पूरा ध्यान से सुनिएगा, माँ आपके पास अवश्य आएगी। माँ आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। तत्पश्चात आपको उधर से कन्या पूजन किए बिना निकलना नहीं है। ये यात्रा के दौरान जब तक आप कन्या पूजन नहीं करेंगे तब तक कामाख्या की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। ये सभी दर्शन करने के बाद मैंने जो जो नाम लिए वैसे करके आपको दर्शन करने हैं और माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त करनी है। माँ देने के लिए बैठी है, आपको सिर्फ जाना है उधर।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी डराता नहीं है। लेकिन वैसे पीरियड में नहीं जाना चाहिए जब तांत्रिक, पिशाचे, डाकिनी, शाकिनी सब घूमते हो, उस समय पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। मैं ये बोल रहा हूँ। अंबुवाची मेला जब अनुष्ठान के लिए सारे तांत्रिक लोग आते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए सारे तांत्रिक लोग आते हैं, उस समय जाना नहीं है। आड़े दिन जाओ, आप लोग माँ की कृपा प्राप्त करो। नॉर्मल हो तो नॉर्मल तरीके से जाओ माँ के पास। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं माँ तेरे पास आया हूँ, सिंपल मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप पूछ के जाएंगे, आपको रास्ता माँ दिखाएगी। लेकिन आपके मन के अंदर खोट होगी तो माँ रास्ता दिखाने वाली नहीं है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखा नहीं है आपने, तो आपको पूरा ध्यान में रखना है कैसे कार्य होता है, और ध्यान में रखना है कि कैसे परिक्रमा करते हैं, कैसे आता है वो पूरा मैं अभी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जय माँ। भक्तों, जय माता दी। ये कामाख्या पीठ जो कि दिसपुर राजधानी से 6 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और 52 शक्तिपीठों में इसका अपना एक सर्वोच्च स्थान है। शारदीय नवरात्र के मध्य अभी अनेक भक्त लोग भगवती माँ कामाख्या के दर्शन को आए हुए हैं और दर्शन के लिए यहाँ पे लंबी कतार भी लगी हुई है। भगवती के दरबार में जो जैसी कामना लेकर के आता है यहाँ पे सभी परिपूर्ण होती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कामना जो लेकर के यहाँ पे पहुँचता है उसकी वो कामना भगवती पराम्बा जगत जननी माँ कामाख्या अवश्य परिपूर्ण करती है। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मित्रों, आपको इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपका भी भला हो। कामाख्या धाम के अंदर जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उनको फल कैसे प्रदान हो वो समझ में आ जाए। जो जानता नहीं है उनको भी मालूम पड़े कि वो जगह कहाँ कहाँ है। समझिएगा पूरा कहाँ कहाँ है और कैसे जा सकते हैं। तो पूरा आप दूसरों को भी वर्णन दे सकते हो और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। समझिएगा ये। आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को वीडियो शेयर करिएगा अवश्य, जैसे आपको माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त हो और दूसरों को भी प्राप्त हो जाए।